जय हिंद स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो क्लास 9th का बायो था, क्लास 9th के बायोलॉजी में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे और चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका डेफिनेशन हम पूरा क्लियर कर दिए थे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो किसको बोला जाता है, सेल को बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गया था और इसको पूरा अच्छे से एग्जाम्पल से भी हम लोग समझा दिए थे। सेल, ये जो सेल है इसी को हम लोग क्या बोले थे, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले जो अभी सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं और पहला लेक्चर नहीं देखे हैं तो कोशिश करें पहले पहला लेक्चर देख लेने के लिए, क्योंकि पहला लेक्चर देखने से, शुरू से पढ़ने से हर बातें क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो पहले लेक्चर में हम बताए थे कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है ह्यूमन का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको क्या बोला जाता है, तो सेल बोला जाता है। सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारा जो बॉडी है बहुत सारा डिफरेंट टाइप से सेल से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है, इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अब ये भी बता दें, जो सेल होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। जैसे देखते हैं, लिखा थे सेल आर structural and functional unit of life and functional unit of life, functional unit of life। बताए थे जो सेल होता है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मतलब ये जो सेल है ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और फंक्शन भी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। तो सेल का बात करेंगे तो सेल का ये डिफिनेशन जो है हम लोग पिछले क्लास में क्या कर लिए थे, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत? पिछले लेक्चर आप लोग देख के आइएगा। पहले भी हम आप लोगों को बता दिए हैं कि इसी चैनल पे आपको सब चीज़ का मिलते रहेगा, फिजिक्स भी, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, इंग्लिश हिंदी सब मिलेगा। तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेक्चर डाले तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चल जाए और आप लोग मिस नहीं करें कोई भी क्लास। ठीक है। अब बताए थे कि जो सेल होता है, अब इसका हम लोग को डिस्कवरी करना है कि सेल क्या होता है। ठीक है। इसका डिस्कवरी कौन किया, सबसे पहले कौन किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया, उसके बाद कौन किया। तो ये सारा इसका डिस्कवरी अब हमको पढ़ना है। वो देखा, अब हम देखते हैं कि इसका डिस्कवरी जरूरी भी है कि पता तो चले कि सेल का डिस्कवरी कौन किया था, नहीं किया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब एक और हमको चीज़ें पढ़ना है कि जो सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले सेल होता है, बहुत सारा सेल जब मिलेगा तो टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे सेल 2, 4, 10, 12 सेम टाइप का सेल मिलेगा तो टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। बहुत सारा जब टिश्यू मिलेगा तो ऑर्गेन का फॉर्मेशन करेगा। बहुत सारा जब ऑर्गेन मिलेगा तो ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन करेगा। बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम जब मिलेगा तो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देता है। इंडिविजुअल मतलब एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, एक पूरे बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये ऐसे डेवलप होता है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ऐसे जो होता है हमारा डेवलपमेंट होता है कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब आते हैं कि सेल का बात करते हैं हम लोग। कहानी सुनिएगा, ये जो सेल का है इंटरेस्टिंग बातें हैं और आप लोग इसको स्टोरी की तरह सुनिएगा, अच्छे से याद रहेगा। जैसे बच्चा मूवी देखता है कैसे याद आता है, पूरा स्टोरी बेस्ड हो जाता है। तो हमको, मेरा टॉपिक अब क्या है, डिस्कवरी ऑफ सेल। आप लोग वीडियो को बीच बीच में पॉज करके इसको क्या करते रहना है, लिखते रहना है, नोट करते रहना है, नोट्स खोल के रखना है और एनसीईआरटी रखना है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी ऑफ सेल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इस डिस्कवरी ऑफ सेल में सबसे पहला नाम आता है एक साइंटिस्ट का, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट हुक के बारे में आता है कि सबसे पहले दुनिया में लाइव सेल को देखने वाला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। तब पूछेगा सबसे पहले लाइव सेल को किसने देखा था, तो सबसे पहले लाइव सेल को किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने देखा था सबसे पहले। कैसे देखा था, तो इनका कहानी क्या है कि रॉबर्ट हुक है, इनका 2 चीज के लिए था। सबसे पहले
कहानी देखिएगा। तो सबसे पहले पूछेगा लाइव सेल को किसने देखा था, तो रॉबर्ट हुक ने। ये रॉबर्ट हुक जो है एक चीज़, क्या चीज़ बना रहे थे, ये बना रहे थे माइक्रोस्कोप। आज जो रॉबर्ट हुक है ये बायोलॉजी का साइंटिस्ट नहीं थे, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। ये बना क्या रहे थे, ये बना रहे थे माइक्रोस्कोप। आप लोगों को पता है माइक्रोस्कोप क्या होता है कि वैसा कोई भी चीज़ जिसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, जिसका साइज बहुत छोटा होता है, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर ले आके देखते हैं। क्योंकि माइक्रोस्कोप क्या करता है, उस चीज़ का बड़ा इमेज बना के बड़ा चीज़ करके दिखाता है। तो ये जो रॉबर्ट हुक है ये क्या चीज़ का डिस्कवरी कर रहे थे, तो माइक्रोस्कोप बना रहे थे, माइक्रोस्कोप के पीछे काम कर रहे थे। उनका माइक्रोस्कोप जो है बन के तैयार भी हो गया। तो जब माइक्रोस्कोप बन के तैयार हो गया, तो अब ये टेस्ट करने के लिए गए कि देखते हैं कि माइक्रोस्कोप बना है तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप देखते हैं यहाँ पे, हेल्प इन सीन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। माइक्रो इसी माइक्रोस्कोप से है। या ये बोल सकते हैं डिफिनीशन कि माइक्रोस्कोप के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसको देख सकते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग देख सकते हैं। किसके मदद से, तो माइक्रोस्कोप के मदद से। अब होता है क्या है कि जो रॉबर्ट हुक है ये माइक्रोस्कोप बना दिए, और माइक्रोस्कोप बनाने के बाद ये उसमें कुछ मटेरियल डाल के टेस्ट करने गए कि हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो माइक्रोस्कोप के अंदर में क्या चीज लेके गए, तो कॉर्क कैम्बियम, या सिर्फ कॉर्क बोलो या कैम्बियम बोलो, कॉर्क कैम्बियम। तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर कॉर्क कैम्बियम जो होता है, जो हनी बी होता है उसका छत्ता होता है, हनी बी मधुमक्खी का छत्ता, उसी टाइप का मटेरियल होता है। तो कॉर्क कैम्बियम के अंदर ले आकर क्या करते हैं, देखते हैं क्या चीज़ को, इस कॉर्क कैम्बियम को किसके अंदर ले आकर देखना चाहते थे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखते थे। कौन देखना चाहते थे, तो इसका नाम है, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक है, जब ये डिस्कवरी कर लिए, तो डिस्कवरी करने के बाद ये कॉर्क कैम्बियम को लेके जाते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश करते हैं क्या माइक्रोस्कोप के अंदर कैम्बियम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब जब देखने की कोशिश करते हैं तो लेके जैसे ही कॉर्क कैम्बियम को माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं तो इनको दिखता है कि कोई पतला ऐसे धागा लाइक कोई है, ऐसे हिल रहा है, हरकत कर रहा है। कॉर्क कैम्बियम को जैसे डालते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के लिए, तो इनको क्या दिखाई देता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, थ्रेड लाइक, मतलब धागा टाइप का स्ट्रक्चर उनको दिखाई देता है। किनको, तो रॉबर्ट हुक को किसके अंदर दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप के अंदर। वो देख क्या रहे थे, कॉर्क कैम्बियम को देख रहे थे। तो उनको एक पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, और ये देखने के बाद जब देखे इसको फिर माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो ये हिल रहा है। उसी समय सेल का भी डिस्कवरी चल रहा था, मगर रॉबर्ट हुक नहीं कर रहे थे, कोई और साइंटिस्ट क्या कर रहा था, सेल का डिस्कवरी कर रहा था। तो जब कोई और साइंटिस्ट सेल का डिस्कवरी कर रहा था तो ये भी साइंटिस्ट है, इनको पता था कि सेल का डिस्कवरी हो रहा है। तो अब जैसे ये हिल रहा है तो इनको लगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जान है, कुछ ना कुछ ये लिविंग टाइप से, तभी तो ये हरकत कर रहा है, हिल रहा है, मूव कर रहा है, चल रहा है। तो अब क्या किए, एक कॉर्क कैम्बियम को हटाते हैं, फिर इसको देखते हैं, बार बार देखते हैं। तो अब देखने के बाद वो क्या किए, इसी का नाम रख देते हैं सेल। और ये सेल कैसा था, लाइव सेल था। लाइव मतलब होता है जिंदा। तो सेल पूछेगा, लाइव सेल का सबसे पहले डिस्कवरी कौन किया था रॉबर्ट हुक। सबसे पहले लाइव सेल को कौन देखा था, रॉबर्ट हुक। पूछेगा ये क्या इस पे काम कर रहे थे, नहीं, ये इसको एक्सीडेंटली देख लेते हैं, ये उनका काम नहीं था, एक्सीडेंटली देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, तो एक्सीडेंटली। वो किस पे काम कर रहे थे, वो अपना काम कर रहे थे माइक्रोस्कोप पे। तो जो रॉबर्ट हुक है ये किसका डिस्कवरी किए थे, तो माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी किए थे। पूछेगा कब किए थे, तो कब किए थे, तो बात करेगा तो 1665 ईस्वी में। ठीक है, अब इस बात को लिख लिया जाए, लिखते हैं। सेल में क्या लिखेंगे,
आर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, कौन इसका डिस्कवरी किए थे? तो रॉबर्ट हुक। कब किए थे? इन 1665 ईस्वी में। पूछेगा सेल का सबसे पहले डिस्कवरी कौन किए थे? तो रॉबर्ट हुक किए थे। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। दूसरा लाइन है, रॉबर्ट हुक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइव सेल। दूसरा बात पूछेगा कि सबसे पहले लाइव सेल को किसने देखा था? तो रॉबर्ट हुक। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको लिखिए। ओके, इतना लिख लिए। अगला बात करेगा कि ये तो डिस्कवरी हुआ। अगला कहानी है कि ये जो डिस्कवरी किए किसके मदद से किए? तो माइक्रोस्कोप के मदद से। जब माइक्रोस्कोप के अंदर अपने कैम्बियम को लेके जाते हैं तो वहीं पे इनको दिखाई पड़ता है। तो ये बोला जा सकता है कि माइक्रोस्कोप जो अब इनका जो माइक्रोस्कोप था, दुनिया में सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाने वाले साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक। देखिए, जो चीज़ें पहले बनता है वो क्या होता है? प्रिमिटिव होता है, उतना डेवलप नहीं होता, उसका अंदर उतना फीचर नहीं होता है। जैसे हम लोग मोबाइल देखें तो मोबाइल जो पहले मोबाइल था वो क्या था? कीपैड वाला था, बटन वाला। उसमें कितना काम होता था? बहुत कम। अभी जितना मोबाइल आ रहा है, एंड्रॉयड स्मार्टफोन सब, उसमें कितना फंक्शन हो रहा है। और आने वाले ज़िंदगी में जो फ़ोन आएगा उसमें और ज़्यादा फंक्शन होगा। तो जितना टाइम बीतेगा फंक्शन उतना क्या होता जाएगा? बढ़ते जाएगा। तो जो रॉबर्ट हुक जिस डिस्कवरी किए थे जिस माइक्रोस्कोप का, उस माइक्रोस्कोप का नाम था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव मतलब होता है पहले। कोई दिक्कत? ये भी बात यहाँ पे लिख देते हैं। सेल by the help of primitive microscope किसके मदद से किए हैं? तो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के मदद से क्या किए? तो डिस्कवरी कर दिए। किसका डिस्कवरी किए? तो सेल का। ये था रॉबर्ट हुक का कहानी। ठीक है, अब दूसरा साइंटिस्ट इसी में आते हैं और उन साइंटिस्ट का दूसरा अगला हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पूछेगा सबसे पहले सेल का डिस्कवरी कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कब किए थे? 1665 में। सबसे पहले लाइव सेल को कौन ने देखा था? तो रॉबर्ट हुक देखे थे। और किसके मदद से डिस्कवरी किए? तो प्रिमिटिव माइक्रो, प्रिमिटिव मतलब पहले। अगला साइंटिस्ट आते हैं, ध्यान रखिएगा, उनका नाम है लेवेनहुक। इस साइंटिस्ट का बात है 1674 में। उसके जस्ट कुछ दिन बाद ये साइंटिस्ट का बात पूछूंगा कब आते हैं, इतना हेडिंग बनाइए जल्दी से। वो देखा, तो ये कब करते हैं कि ये भी सेल का डिस्कवरी करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये किस तब फ्री लिविंग सेल का डिस्कवरी करते हैं। इट डिस्कवर
फ्री लिविंग। किसका डिस्कवरी करते हैं? तो फ्री लिविंग का डिस्कवरी करते हैं। कौन करते हैं? तो लेवेनहुक। फ्री लिविंग सेल बाय द हेल्प ऑफ। अब ये क्या हुआ, अब इनके टाइम पे क्या हो रहा है कि अब माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हो गया है, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डेवलप माइक्रोस्कोप। डेवलप माइक्रोस्कोप के मदद से ये कर देते हैं। और कहाँ पे किए? फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब में। तो ध्यान रखना है, लेवेनहुक भी ये किए, लेकिन ये और क्लियर कर दिए क्योंकि बायोलॉजी के ही साइंटिस्ट थे। और दूसरा बात ये है कि अब इनके समय में क्या हुआ था, थोड़ा सा 10 साल के आसपास, 9 साल बाद और ज़्यादा माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया था, तो उसको और क्लियर से देख पाए। और कैसा सेल का डिस्कवरी किए? तो फ्री लिविंग सेल का। और कहाँ पे देखे थे इस सेल को? पॉन्ड वाटर में, यानी तालाब में देखे थे। कौन देखे थे तालाब में? तो लेवेनहुक। कब देखे थे? तो 1674 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको लिखिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये कब? तो 1831 ईस्वी में। ये किसका डिस्कवरी करते हैं? इट डिस्कवर्ड न्यूक्लियस inside the cell in 1831। तो रॉबर्ट ब्राउन को हम लोग क्यों याद करेंगे? तो जो रॉबर्ट ब्राउन है ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी करते हैं 1831 ईस्वी में। तो देखा, जो न्यूक्लियस क्या होता है? तो सेल के अंदर रहता है, एक ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर रहता है। पढ़ाएंगे न्यूक्लियस आप लोगों को, इतना नोट कर लीजिए। तो ये था मेरा सेकेंड डे का क्लास। तो एक बार रिवीजन कर देते कि हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़े। सबसे पहला साइंटिस्ट पढ़े हैं रॉबर्ट हुक, जो सबसे पहले क्या किया था? लाइव सेल को देखा था और सेल का डिस्कवरी किया था। लेकिन वो बना क्या रहे थे? बना रहे थे माइक्रोस्कोप, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। जब उसके अंदर उसका टेस्ट करने के लिए गए तो इनको हरकत करते हुए सेल एक स्ट्रक्चर दिखा और उसी को ही क्या बोलती है? सेल बोलती है। दूसरा आते हैं लेवेनहुक। लेवेनहुक क्या किए थे? फ्री लिविंग सेल का डिस्कवरी किए थे पॉन्ड वाटर में। कब? तो 1674 ईस्वी में। अगला साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ये क्या किए थे? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे सेल के अंदर। कब? 1831 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आज के क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन लोड।